तो दोस्तों, क्या आप भी एक किसान हैं और किसानी करते हैं तो कभी न कभी आपकी फसल नुकसान हो जाता होगा, फसल खराब हो जाती होगी, ज़्यादा पानी गिर जाता होगा या बिल्कुल पानी नहीं गिरता होगा, सूखा पड़ जाता होगा, तो ऐसे में आपकी फसल खराब हो जाती होगी, बहुत बड़ी लागत आती है। तो अगर आप भी किसानी करते हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। तो साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा आप किस प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। अगर आप सही से प्रोसेस करें और सही समय पर उसका क्लेम कर दें, सबसे मायने रखता है क्लेम करना। अगर सही समय पर आपने क्लेम कर दिया तो आपको बिल्कुल फसल बीमा योजना का फायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। मैं आपको एक एक जानकारी बताऊंगा कि आपको कैसे क्लेम करना है, और यदि अभी तक आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं किया है तो कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेज लगना है और कौन पात्र होंगे कौन अपात्र होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नए नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं इस योजना की पूरी डिटेल्स। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संबंधित विभाग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित है। यह बीमा योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। लाभार्थी भारत देश के सभी किसान हैं। मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता। अधिकतम राशि इसमें 2 लाख रुपए तक आपको मिलते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से दिए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आधिकारिक वेबसाइट कुछ इस प्रकार की है, ये आप देख सकते हैं, pmfby.gov.in। तो चलिए साथियों, अब आगे आपको मैं बताता हूँ इस फसल बीमा योजना की पूरी डिटेल्स। साथियों, यदि आपका भी फसल में बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, भारी बारिश के चलते आपका भी फसल अच्छे से नहीं उग पाया है और आपका बहुत ही भारी नुकसान हुआ है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 को आरंभ कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत अब आपकी फसल की पूरी भरपाई सरकार करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी यानी आधिकारिक वेबसाइट पर भी चले जाना है, या तो फिर ऑफलाइन आवेदन इसका कर देना है। यहाँ आप देख लीजिए कि इसके कुछ बेनिफिट्स हमको क्या क्या मिलते हैं। जैसे बहुत ही कम प्रीमियम, यानी हम किसान को जमा करना होता है बहुत कम प्रीमियम। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में हुए नुकसान पर पूर्ण बीमा राशि आपको जो है मिलेगी। खेती को और भी लाभकारी बनाती है ये फसल बीमा योजना। किसानों को प्रोत्साहित करें। आसान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है। ऑनलाइन बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर, 24 घंटे हेल्पलाइन के लिए उपलब्ध होना, इस प्रकार से कुछ फायदे आपको मिल जाते हैं। आगे देख लीजिए साथियों, अगर इस फसल बीमा योजना में आप अपना आवेदन करना चाहते हैं और अपनी फसल का नुकसान कर उसका जो भी मुआवजा है वो लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी फसल निम्न में से कोई एक फसल होनी चाहिए। यदि आपकी फसल इनमें से नहीं लिखी है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। यदि आपकी फसल निम्नलिखित में से कोई है तो तभी आपको फसल बीमा योजना का फायदा मिलेगा। तो देख लीजिए वो कौन कौन सी फसलें हैं। जब इन फसलों में आपकी फसल होगी तभी आपको फायदा मिलने वाला है, वरना नहीं मिलने वाला है। तो वो फसलें हैं धान, गेहूं, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, अरहर, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया, तिल, सरसों, एंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सीड्स, केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसवा, इलायची, अदरक, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूल गोभी आदि। यानी इतनी फसलों के अंदर अगर आपकी फसल है तो आपको फसल बीमा योजना का पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, आगे देख लेते हैं। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, यानी क्या क्या पात्रता है वो देख लीजिए। पहला तो देश के सभी किसान जो कि अधिसूचित क्षेत्र में भूमि मालिक, किराएदार या बटाईदार के रूप में अधिसूचित फसलों के उत्पादन में शामिल हैं, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल भारत देश के किसान को ही दिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है यार, विदेशियों को थोड़ी ना दिया जाएगा। किसान एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार से आया होना चाहिए। अब ये तो होगी एलिजिबिलिटी। कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पीएम फसल बीमा योजना के। इन डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। पहला तो है आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, खसरा नंबर, बुआई प्रमाण पत्र, गांव की पटवारी
के द्वारा प्रमाण पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, ये कुछ छोटे मोटे दस्तावेज हैं साथियों। इनको आपको ये अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको लास्ट में आवेदन की प्रक्रिया इतनी आसान बताने वाला हूँ कि आपको ये सब झंझट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए आगे जान लेते हैं साथियों कि आपको अगर मान लो आपकी फसल खराब हो जाए, अब ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको फसल खराब होने पर क्लेम कैसे करना है, तब आपको पूरा उसका नुकसान मिलेगा। इसमें आपको मैं बता दूं 37,000 रुपए प्रति एकड़ तक इसका क्लेम बनता है। आगे मैं आपको इसकी जानकारी पूरी बताऊंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसान को नुकसान का क्लेम करना पड़ता है। नेचुरल आपदा से फसल नुकसान हो, नेचुरल आपदा मतलब प्राकृतिक आपदा से बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए या कुछ भी, फसल नुकसान होने पर और दूसरा फसल कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकता है। यानी अगर आपकी फसल बहुत कम होती है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित कंपनी के अधिकारी सर्वे करने के लिए आते हैं। सर्वे में देखा जाता है कि किसानों को कितना फसल नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को भेजी जाती है। सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने पर किसान के खाते में धनराशि भेज दी जाती है। अब आपको ये तो सब कंपनी करती है, शासन करती है, आपको क्या करना है अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, आपको फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 72 घंटे पहले देनी होती है जानकारी। प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसान की जिम्मेदारी है कि 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी दे। यदि आपकी कोई भी प्रकार से फसल नुकसान हो जाती है, चाहे ज्यादा बारिश हो जाए या सूखा पड़ जाए या आग लग जाए या कुछ भी, तो आपको 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है। हर जनपद में कृषि विभाग कार्यालय होता है, हर जनपद हर ब्लॉक में होता है। वहां जाइए, आप पता कीजिए, वहां कृषि विभाग कार्यालय में इसकी आप एक आवेदन बनाइए और उस आवेदन दीजिए अधिकारी को और जानकारी दीजिए। और एक बात और मैं बता दूं, हर क्षेत्र में एक कृषि विस्तारक या कृषि विभाग का अधिकारी होता है। उस अधिकारी का पता करके आप उसके हाथ में भी आवेदन दे सकते हैं। हर क्षेत्र में होता है। आप अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने क्षेत्र में पता करिएगा कि यहाँ पर कृषि अधिकारी कौन है, तो आपको पता चल जाएगा। तो 72 घंटे के अंदर जानकारी दे दें। इसमें एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देनी होती है। उस पर फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ जाता है। इसकी तुरंत सूचना बीमा कंपनी को दी जाती है। उसी के बाद बीमा दिलाने की कवायद शुरू हो जाती है। तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, ब्लॉक में कृषि विभाग कार्यालय में जाकर 72 घंटे के अंदर आपको अपना आवेदन देना है, जिसमें पूरी आपकी कितने एकड़ की फसल खराब हो गई, क्या बोया था, पूरी जानकारी डिटेल्स में करके, और आपको आवेदन एक कृषि विभाग में जिला या जनपद में आप कहीं भी दे सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। आगे देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्लेम कितना मिलता है, तो वो जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के लिए अलग अलग धनराशि तय की गई है। कपास की फसल के लिए अधिकतम प्रति एकड़ 36,282 रुपए, धान की फसल के लिए 37,484 रुपए। सबसे ज्यादा धान के लिए है मित्र यहाँ पर, जबकि सबसे ज्यादा एरिया में धान ही बोई जाती है। बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपए और मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपए क्लेम दिया जाता है। ये कुछ क्लेम राशि बताई गई है, तो और ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। बस आप जो है जैसे ही आपकी फसल खराब हो, उसका जो मैंने क्लेम करने का प्रोसेस बताया वो सही तरीके से करिएगा। बहुत ही आसानी से बहुत लोग इसका फायदा ले भी रहे हैं, बहुत लोगों को फसल बीमा का पैसा आता भी है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए कि अगर अभी तक आपने फसल बीमा योजना नहीं कराया है तो आप कैसे करवा सकते हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा जाकर, यानी कोई भी सरकारी बैंक आपके जो पास में है वहां जाइए। योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन वहां पर बैंक में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नजदीकी राष्ट्रीयकृत यानी सरकारी बैंक पर जाना होगा। संबंधित बैंक अधिकारी से आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म मांगना होगा। वहां जाकर आप जो भी बैंक अधिकारी है उनसे कहिए कि हमको फसल बीमा योजना का फॉर्म चाहिए। वो फॉर्म बड़ी आसानी से ही आपको दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा। उस फॉर्म में जो भी जानकारियां हैं आप ध्यानपूर्वक भरिए और सब सही सही जानकारी भरिए। योजना के अंतर्गत लगने वाले जरूरी दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। जो भी दस्तावेज लगना है उसी फॉर्म के साथ आप अटैच कर दीजिए, पंच कर दीजिए। एक बात और मैं बता दूं, वहां का बैंक अधिकारी से आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, तो वो बड़ी ही आसानी से आपको बता देंगे कि ये दस्तावेज की फोटोकॉपी आप लगा दीजिए। भरे गए आवेदन फॉर्म को उस बैंक शाखा में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा और वहीं उसी बैंक पर आपको फॉर्म वगैरह भर के जमा कर देना है। फसल के अनुसार निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा। बैंक अधिकारी आपको बता देंगे कि कितना आपका प्रीमियम बनता है। इसमें ना के बराबर प्रीमियम आपको जमा करना होता है, क्योंकि
उससे उसका बहुत बड़ा हिस्सा है वो सरकार आपके प्रीमियम का जमा करती है। आपको मुश्किल से 2 से 3% ही जमा करना है, यानी 100 रुपए में 2 से 3 रुपए ही आपको जमा करना है। इस प्रकार आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फॉर्म बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। साथियों, तो इस प्रकार से आप इसका आवेदन करिए। चलिए, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।